तो उस समय के बाद फिर जब मेरी नियुक्ति हुई यहाँ पे लेक्चरर के पद पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, तो मैंने जनवरी 94 में यहाँ कार्यभार ग्रहण किया था इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। जैसा आप जानते ही हैं, उस समय IT BHU का ही हिस्सा था, अलग से IT नहीं था। और मेरा सौभाग्य रहा, मैं करीब 3.5 साल तक यहाँ सेवा प्रदान करके जब मेरी जाने की का समय आया तो उस समय प्रोफेसर हरि गौतम थे वाइस चांसलर, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये मेरे लिए बड़ा एक नॉस्टैल्जिक समय है, जब मैं जहाँ से मैंने पहले कदम रखे उस जगह पर वापस आया हूँ। तो एक बड़ा, जैसे कहते हैं, भावुक और नॉस्टैल्जिक क्षण है मेरे लिए। और आप लोगों से मिलकर अपार प्रसन्नता हो रही है। आप लोग सभाएं इतने संख्या में उपस्थित हुए। जैसा आप जानते हैं कि ये विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है, 100 साल से ज़्यादा समय से है। हमारे श्रद्धेय आदरणीय महामना मदन मोहन मालवीय जी के जो उन्होंने कई सारे कार्य किए, उसमें शायद सबसे उत्कृष्ट कार्य जो था वो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जो एक विजनरी एकेडमिक और फ्रीडम फाइटर थे। और उन्होंने जिस तरह से इसको सींचा है, इसको बनाया है, बिल्कुल अद्भुत है। पिछले 100 साल में कई और बड़े विजनरीज आए एकेडमिक्स और रिसर्च में अपने, और विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित लोगों ने को मौका मिला इस लेगेसी को, जो ये परंपरा है, जो ये कृति है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये जिम्मेदारी अब हम लोगों के ऊपर है। और हमको जहाँ कहीं भी दिक्कतों का सामना हो, मुझे लगता है हमको अपने जो प्रेरणा स्रोत हैं मालवीय जी, उन्हीं की तरफ देखना चाहिए और उनकी प्रेरणा लेकर उम्मीद करते हैं कि जो भी दिक्कतें आएंगी या जो भी कठिनाइयाँ होंगी, उनको हम सब लोग मिलकर उसको आगे सक्षम तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। 8 शब्दों में अगर कहा जाए तो जो भी सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं पूरे देश में, देश के किसी भी कोने में, और या जो भी ब्राइट फैकल्टी एप्लीकेंट्स हैं देश के किसी कोने में, वो सब लोग एस्पायर करें कि हम जाके BHU में पढ़ाई करें, हमको BHU में एडमिशन मिल जाए या हमको BHU में पढ़ाने का मौका मिले। एक उस तरह का अगर हम उस रास्ते चलें जहाँ पे ये हम कर सकें कि सबकी एस्पिरेशन हो, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। और जहाँ तक शिक्षक का सवाल है तो विश्व के भी किसी कोने में हो सकता है कि हमने जो भी पढ़ाई की, अब हम जाके महामना की इस कृति में जाके हमको योगदान करने का मौका मिले। तो ये हम लोगों का एक बोध होगा, जैसा आप लोगों को एक प्रेस रिलीज है उसमें भी ऐसा ही लिखा गया है। हमको कलेक्टिवली जो है काम करना है, और चाहे वो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, चाहे वो फैकल्टी के इश्यूज हैं, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ के इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं इनको जो है हम लोगों को एड्रेस करना है। और इसमें शायद कुछ स्ट्रैटेजी जो काम करेंगी वो ये है कि हम कोशिश ये करेंगे कि कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो। मतलब कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी कमेटी में, किसी भी सेल में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। जैसे ही ज़रूरत महसूस हो उसको एस्केलेट किया जाए, उसको ऊपर वाले पायदान पे, ऊपर वाली लेयर पे उसको ले जाया जाए, और जो भी टीम के मेंबर्स हैं उनमें बहुत इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि विश्वविद्यालय का माहौल और विश्वविद्यालय के जो फैसिलिटीज़ हैं और जो विश्वविद्यालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो इस प्रकार की हो कि देश के कोने कोने से अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे फैकल्टी कैंडिडेट्स BHU आने की मंशा बनाएं, अप्लाई करें। ये हमारी विचार है। समय समय पर सर स्टूडेंट अपनी बातें उठाते रहते हैं, तो क्या उनके लिए आगे क्या? स्टूडेंट्स
सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस तरह से फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों एक तरह से कह सकते हैं पिलर हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, संस्थान के लिए पिलर होते हैं। इसमें सबकी बात सुननी चाहिए, सबकी बात को उस तरह से एड्रेस करना चाहिए। जो भी उसमें जस्टिफाइड है, जो भी उसमें हो सकता है, जिस टाइम फ्रेम में हो सकता है, उसमें जरूर उसको एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे उसको। सर, बीएचयू हमेशा एशिया में मतलब कभी 7वें स्थान पे, कभी 4थे स्थान पे रहता है, लेकिन इधर बीच ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, ना कोई ऐसी जानकारी मिली। तो आगे इस संस्थान में आपके द्वारा ऐसा कुछ आगे होगा? हाँ, अगर कोई ऐसा डेवलपमेंट होगा तो ज़रूर हम लोग उसको सोशल मीडिया या प्रेस रिलीज पे डालेंगे। सर, अभी जो बाउंसर से बात हुई उस पर सर आप कब तक निर्णय लेंगे? नहीं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल संज्ञान नहीं है, तो मैं कुछ कह ट्रॉमा सेंटर में सर प्रोफेसर और डॉक्टर आपस में खींचातानी चल रही है, क्या कहेंगे सर? मैं इसको मैं संज्ञान में लूँगा कि क्या है। काफ़ी बड़ा मामला हुआ रहा सर, बात करके देखूँगा कि सौरव सिंह और भी डॉक्टर